दीदी शारदा घोटाले में भी इन्वॉल्व है, उनके भतीजे भी कोयला घोटाले में इन्वॉल्व है। शारदा घोटाले से लेके अब जब जांच उनके ऊपर आई तो दीदी खलबला उठी। दीदी की जो उपद्रव है, ये लंका ढहना दीदी आ गया टाइम, और बंगाल की जनता भी जान चुकी है दीदी का तो सुपरा साफ। इस बार सुपरा साफ होना तय है दीदी का, स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएंगे दीदी को। किस तरीके से देख रहे हैं आप, जब लगातार बीजेपी की रैलियों को टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा रोका जा रहा है, कभी पथराव होता है, कभी लाठीचार्ज की जाती हैं, क्या लगता है किस प्रकार का डर है टीएमसी में जो लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, वहाँ सिंडिकेट ममता बनर्जी और टीएमसी के सिंडिकेट बैठा हुआ है और गुंडागर्दी चल रहा है ममता की, और तानाशाही चल रहा है ममता बनर्जी की। मुझे नहीं लगता दोबारा ममता बनर्जी, दोबारा बंगाल की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो लेकर चलना है हमें, बंगाल का विकास करना है। आज दार्जिलिंग का हाल देखिए, मिरिक का हाल देखिए, बहुत बदतर से बदतर हो रहे हैं बंगाल के हाल। हर स्टेट का विकास दीदी ने कुछ नहीं किया, दीदी ने कुछ विकास नहीं किया। दीदी यदि विकास करते आज बंगाल के हालत बहुत बेहतर होता, और जो केंद्र दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं किसानों को, किसानों तक पहुंच नहीं रहा है। साथ में आप मकान बोलिए, शौचालय बोलिए, वो तक दीदी लागू नहीं किया। अब आयुष्मान योजना वो भी दीदी ने लागू, क्यों भाई भेदभाव कर रहे हैं? कहीं ना कहीं दीदी के षड्यंत्र हैं, और दीदी इस बार सुपरा साफ होने जा रहे हैं। बंगाल में पूर्ण बहुमत में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और जहां से दीदी लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से, मुझे लगता है दीदी की जमानत ना जब्त हो जाए, इसलिए डर के मारे बीजेपी के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, कार्यकर्ता के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अगर टीएमसी के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जनता अगर आवाज़ उठाए तो कहीं पासा पलट ना जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जनता जान चुकी है दीदी शारदा घोटाले में भी इन्वॉल्व है, उनके भतीजे भी कोयला घोटाले में इन्वॉल्व है। शारदा घोटाले से लेके अब जब जांच उनके ऊपर आई तो दीदी खलबला उठी, दीदी जाग गई। ऐसा क्यों? देखिए, सीबीआई स्वतंत्र है, ऐसा ना समझे, सरकार को दबाव ना डाले। सीबीआई स्वतंत्र है, और सीबीआई जो कर रही है वो कानूनी दायरे पे कर रही है, और हो सके उनकी अरेस्ट हो जाए, सम्मन जारी करे। लेकिन जब कहा जाता है, जब बीजेपी के नेताओं पर जो है अटैक किए जाते हैं, तो टीएमसी की ओर से कहा जाता है कि ये बीजेपी खुद करवा रही है। बिल्कुल गलत है। ये टीएमसी बदले की भाव से ये कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, और इनकी जवाब मिल जाएंगे। चुनाव होने दीजिए, चुनाव आयोग घोषणा करेंगे, इसी अंत में घोषणा कर देंगे मार्च के अंत पे, तो सबको पता चल जाएगा जे टीएमसी कैसी गुंडागर्दी वहाँ पे। प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं जे हम सिंडिकेट नहीं चाहते। बंगाल में सिंडिकेट की आतंक, सबको कमीशन, इधर कमीशन उधर कमीशन, हर जगह से हम कमीशन हटाएंगे, कमीशन देना। पूरे किसानों के लिए भी कहा है जे किसान की एकदम डायरेक्ट खाते पे पैसा जाए। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा देश का दंगाबाज कहलाती हैं। ये गलत है। एक प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दीदी शब्द का जो गलत उपयोग कर रहे हैं, ये गलत है दीदी का, और दीदी का बोलने का तरीका भी गलत है। ये बोलना नहीं चाहिए था दीदी को। लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली में जो जन उमड़ा, तो क्या लगता है इस बार सत्ता जो है पलट जाएगी? बिल्कुल पलटने के लिए जनता जान चुकी है, बंगाल की जनता जान चुकी है जे हमने सबके साथ सबका विकास के रास्ते को चुनना है। दीदी ने तो कुछ नहीं किया, लोग जान चुके हैं दीदी तो गुंडागर्दी फैलाए और आतंक फैलाए वहाँ बंगाल में, इसीलिए लोग जान चुके हैं। एक बार हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हम दे सकते हैं बंगाल में, और बंगाल में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रहा है। अगर विकास की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो क्या हालात हैं वहाँ पर? देखिए, स्वास्थ्य के हालात, जब केंद्र दे रहे हैं 5 लाख का आयुष्मान योजना, आपने लागू क्यों नहीं की? लागू तो करना चाहिए था। केंद्र जब आपको दे रहे हैं, केंद्र का वो राज्य में लागू करें, उसके लिए तो आप विरोध करते हैं। तो ये सरासर गलत है। कहीं ना कहीं केंद्र के साथ उनको रहना चाहिए था, और केंद्र का जो योजनाएं हैं वो लागू करना चाहिए था। और प्रधानमंत्री जाके बहुत सारे लॉन्च किए हैं, पेट्रोलिंग पे आपका बड़ा रिफाइनरी लॉन्च किए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत उपलब्धि है, और बंगाल के विकास के लिए दरवाजा खुल चुके हैं। देखिए, चुनाव तो हर राज्य में देखे जाते हैं, लेकिन इस बार इस चुनावों में क्या उपद्रव आखिर क्यों देखा जा रहा है? देखिए, चुनाव आयोग फुट पर कदम रखेंगे, कहीं ना कहीं हिंसा हो सकता है। राज्यपाल भी कह चुके हैं, बड़ी पैमाने में उन्होंने अस्त्र शस्त्र सारे जुगाड़ करके रखे हैं। कहीं ना कहीं दीदी की बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस पर भी जांच होनी चाहिए, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चरणों में चुनाव कराए जाते, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स भेजा जाए बंगाल में। अब सीआरपीएफ भी पहुँच गए हैं 12 कंपनी, और ज़्यादा फोर्स भेजा जाए, और उसकी भी सारा चुनाव आयोग देखे, और ज़्यादा से ज़्यादा चरणों में चुनाव कराया जाए। पिछले कई सालों से वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है। अगर बात की जाए विकास की, तो विकास के क्या हालात हैं वहाँ पर, अगर बताना चाहें? देखिए, विकास की हालात तो दीदी खुद जानते हैं, दीदी ने क्या किया।
दीदी ने तो क्या किया, माँ माटी मानुष बोल के जो नारा दिया था, आज दीदी क्या कर रहे हैं बंगाल के लिए, तो बंगाल की जनता भली भांति जानते हैं। और दीदी जहाँ से आती है, जहाँ से लड़ती है, आज शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दीदी तो नारा दिए थे कि हम विकास करेंगे, विकास के रास्ते पे चलेंगे। आज मिरिक दार्जिलिंग का हकीकत है वहाँ की ज़मीनी, देखिए ज़मीनी हकीकत तो बदतर है। आज देखिए दार्जिलिंग की हालात ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। उसकी रोड्स देखिए, वहाँ के जो प्राइवेट गाड़ी वगैरह जाते हैं उनकी भी देखिए। और दीदी ने, मेरे को नहीं लगता दीदी ने कुछ काम किया है दार्जिलिंग के लिए भी हो और अदर स्टेट के लिए हो। केंद्र सरकार जब विकास के लिए नीतियाँ लागू करती है तो टीएमसी द्वारा उन्हें राज्य में लागू नहीं किया जाता, लेकिन उसके ही सब्स्टिट्यूट में वैसी ही जो नीतियाँ लाई जाती है। जिस तरह अगर हम बात की जाए तो स्वास्थ्य साथी के सब्स्टिट्यूट में, आयुष्मान के सब्स्टिट्यूट में ऐसी जो है लाई गई नीति, देखिए कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। केंद्र के साथ आप केंद्र का योजनाएं लागू नहीं कर रहे हैं, आप अपना योजनाएं लागू कर रहे हैं, कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है दीदी द्वारा। मुझे नहीं लगता दीदी इसमें, दीदी की खलबली मची हुई है कहीं ना कहीं। दीदी तो इस बार दीदी ढह जाएगी, लंका ढहना तय है। दीदी की जो उपद्रव है, ये लंका ढहना दीदी आ गया टाइम। और बंगाल की जनता भी जान चुकी है दीदी का तो सुपरा साफ, इस बार सुपरा साफ होना तय है दीदी का। स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएंगे दीदी को। वहाँ पे देखा गया कि लोगों के घर में खाने के लिए भी नहीं है, जो मूलभूत जो व्यवस्थाएं होती हैं लोगों के घर में वो भी उपलब्ध नहीं। देखिए केंद्र ने इतना पैकेज दिया कोरोना काल में, आप क्यों नहीं दिए, राशन तक नहीं पहुँचाए। घर घर तक राशन पहुँचाना था, जब केंद्र दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं आपको सब कुछ दिए हैं, राशन से लेके सब कुछ दिए हैं, आपने क्यों नहीं पहुँचाए, क्यों घर घर नहीं पहुँचे हैं कोरोना काल में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं दीदी। दीदी तो घुसपैठियों के मसीहा बन चुके हैं। वहाँ तो मैं कहना चाहूँगा दीदी ने घुसपैठियों की आतंक बना चुके हैं। वहाँ पे एनआरसी लागू करें, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप, और घुसपैठियों को चिन्हित करें और वहाँ से बाहर निकले। वहाँ आधार कार्ड तक और वोटर आईडी कार्ड तक दिया गया दीदी द्वारा। घुसपैठियों के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है दीदी द्वारा। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेलर है दीदी, और वोट बैंक की राजनीति कर रही है दीदी। बंगाल के लोग भी जानते हैं दीदी ने किस तरह से वहाँ पे गुंडागर्दी चालू की, और विकास का कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता बंगाल का विकास हुआ। यदि वो राज्य केंद्र के साथ जुड़ा रहते तो कुछ विकास हो सकता था। केंद्र फंड भेजते, डायरेक्ट फंड भेजते, कुछ योजनाएं लागू होते। आज तो दीदी बौखलाए हुए हैं, कहीं ना कहीं दीदी सत्ता के लालच पे बौखलाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं, और मुझे नहीं लगता दीदी कुछ किया है वहाँ पे। और चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा के बदतर हालत है। अब इधर रायगंज देखिए, मालदा देखिए, कालियागंज देखिए, बहुत सारे, आसानसोल देखिए, और इधर दिगबेरिया देखिए, बहुत सारे ऐसे ग्राम हैं जहाँ तक डॉक्टर पहुँच ही नहीं सकते। पलायन है वहाँ पे, और डॉक्टर पहुँच ही नहीं सकते। ये दीदी तो आज पता नहीं कैसी राजनीति कर रहे हैं, घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। तो और बाकी रही घुसपैठियों की बात, मैं तो कहूँगा घुसपैठियों के जो मसीहा बन चुके हैं दीदी, ऐसा नहीं करना चाहिए था दीदी को, और इसकी भी जांच होनी चाहिए, और घुसपैठियों को चिन्हित करनी चाहिए और उनको बाहर निकालना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से वहाँ से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं और बड़े शहरों में जाकर स्थापित हो रहे हैं, एक समय पर जो है बंगाल जो है राज्य अपने देश के जो है सम्मान कहा जाता था, लेकिन अब वहाँ से लोग लगातार पलायन करते नजर आए। देखिए वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कट मनी। एक जो प्रधानमंत्री ने कहा है, बिल्कुल सही बात कहा है, कट मनी। वहाँ पे पैसा देने पड़ता है। सिंडिकेट ममता बनर्जी का जैसा गुंडागर्दी चल रही है, और सिंडिकेट इतने फैले हुए हैं, जब पैसा दोगे तो तुम्हारा काम होगा, और साथ में कमीशन तो हमें देना ही पड़ेगा। तुम गाड़ी लेके किराए पे भेजो, अपना गाड़ी कहीं भेजो, कुछ भेजो, मकान खरीदो, बेचो, आपको कमीशन देना पड़ेगा टीएमसी को।